महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के बाद कर्नाटक में औरंगजेब के नाम पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आज पेश किया सिद्धारमैया सरकार के बजट को औरंगजेब से प्रेरित बताया है। पहले महाराष्ट्र, फिर यूपी से बिहार और औरंगजेब के नाम पर उठा विवाद का बवंडर कर्नाटक तक पहुंच गया है। 2025-26 के लिए कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई बड़े ऐलान किए। वक्फ जमीन के संरक्षण और कब्रिस्तान के लिए 150 करोड़ बजट दिया। बजट में 100 करोड़ रुपए उर्दू स्कूलों के लिए रखे गए। अल्पसंख्यक कॉलोनी के लिए 1000 करोड़ का एक्शन प्लान। सिद्धारमैया सरकार ने मस्जिदों में इमाम और मौलानाओं को मिलने वाले मानदेय को बढ़ाकर 6000 कर दिया है, जिस पर बीजेपी की दलील है कि बजट पर मुस्लिम लीग, जिन्ना और औरंगजेब की छाप है। Just couple of days back, the state government of Karnataka has released a budget, and the budget seems to be very inspired by their new icon Aurangzeb. बजट के बाद बीजेपी ये संदेश देने में जुट गई है कि सिद्धारमैया की नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार का पूरा फोकस एक धर्म विशेष पर है, जिसके केंद्र में है औरंगजेब। बिहार में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। खासकर हिंदू राष्ट्रवाद का मुद्दा बिहार की राजनीति में अब तूल पकड़ रहा है। आरजेडी के साथ जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने गिरफ्तारी की चेतावनी दे दी है, तो बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ खड़ी है। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लो। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी, सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। बिहार की धरती पर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान सियासत में तूफान लेकर आए। धीरेन्द्र शास्त्री गोपालगंज में तो कथा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले वैशाली में कथा की इजाजत देने से प्रशासन ने मना कर दिया, तो अब उनकी गिरफ्तारी की मांग तक होने लगी है। इस सब बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए। बाबा जो आते हैं बिहार आकर के जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, ऐसे बाबा को बिहार आने पर रोक लगाना चाहिए। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने भी गिरफ्तारी की चेतावनी दे दी है। यहाँ नीतीश का राज है, ऐसे उन्माद फैलाने वाले बाबाओं की यहाँ कुछ नहीं चलेगी। यानी कानून का उल्लंघन करेंगे तो जेल जाएंगे। बहुत से बाबा जेल गए हुए हैं। दरअसल बिहार में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दलील दी जा रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र वाला एजेंडा बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। बिहार की धरती फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा के बहाने बिहार में सियासत आकार ले रही है। जहाँ जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहाँ महात्मा बुद्ध प्रकट हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।